ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह, मैं अयोध्या वासी हूँ। आज आप लोगों के समक्ष कुछ विचार लेके आया हूँ सदा स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह 4-5 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, ध्यान देकर सुनेंगे। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले खाली पेट पानी पीना चाहिए। उसके बाद व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज, नहीं ज़्यादा सही 10 मिनट सही। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, कुछ योगा करो। फिर ध्यान दीजिएगा, शरीर को थोड़ा से मेहनत दो, कसरत करो। पहली बात जल्दी उठो, दूसरी बात थोड़ी बहुत कसरत करो, तीसरी बात 2-3 गिलास पानी पियो। ताज़ा पानी, हो सके हल्का गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना, कतई नहीं। पानी पियो, थोड़ा घूमो टहलो, शारीरिक परिश्रम करो हल्का फुल्का। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन भी कम करना है। समझ रहे हो ना? भोजन कम करना है। कम खाना, गम खाना, बहुत अच्छा। कम खाया और गम खाया, बहुत अच्छा। जीवन सुखमय बनेगा। हमेशा हरी साग सब्जी खाएं। भोजन में हरी चीज़ें अपनाएं, हरी साग सब्जी खाएं। तली भुने चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। यदि आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा। ज़्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हमारा शरीर स्वस्थ कब होगा? जब हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। इसलिए, और जब हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा, हमारा खाना अच्छी तरह पचेगा, तो हमारा शरीर भी अच्छा बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा, स्वस्थ बनेगा। चेहरे पर आकर्षण आएगा, सुंदरता आएगी, तेज आएगा, औरा बढ़ेगा। इसलिए हमेशा भोजन के ऊपर कंट्रोल रखें। हमेशा समय पर उठना, ठीक से भोजन करना, पौष्टिक भोजन करना, हल्का भोजन करना और ताज़ा भोजन करना। ये भोजन हमारे शरीर का मेन अंग है। अगर हम ढंग से भोजन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रहेगा, मानसिक स्थिति सही रहेगी और हमारा बल बुद्धि बढ़ेगा। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। खाना खाने से कम से कम आधा घंटा पहले हमें पानी पीना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले। खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा पानी पी सकते हैं, मुंह साफ़ करने के लिए, गला साफ़ करने के लिए। उसके आधे घंटे बाद ही हम पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर
जो चीज़ खाने को पचाने के लिए जो एसिड बनता है, जो अम्ल बनता है, वो खाना पचाने में प्रभावशाली होता है। लेकिन उसी दौरान यदि हम ज़्यादा पानी पी लें तो उस पचाने की प्रक्रिया कम हो जाती है, अम्ल का गाढ़ापन कम हो जाता है, इसलिए खाना अच्छे से नहीं पचता। तो ज़रूर ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठना सीखिए। वज्रासन, दोनों पैरों को पीछे करके और एड़ियों के ऊपर बैठने को वज्रासन कहते हैं। वज्रासन करने से हमारी आंतों का एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी लीवर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा खाना आसानी से पच जाता है। तो खाने को पचाओ, आहार की शुद्धता रखो, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते रहिए। बहुत देर रात तक नहीं सोना है, 10 बजे के आसपास ज़रूर लेट जाइए। सब टेंशन छोड़ के, सब परेशानी छोड़ के, मोबाइल एक साइड में रख के और घर की जो भी काम काज हैं सारे सब कंप्लीट करके 10 बजे बेड पर ज़रूर चले जाइए। भगवान का भजन करते करते सोइए, गायत्री मंत्र का जाप करते करते सोइए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसको रट लीजिए और शाम को सोने से पहले जब बेड पर लेट गए, आंखें बंद करो, लाइटें बंद करो, घर के अंदर कोई रोशनी नहीं, कोई रोशनी नहीं, और आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करते करते सो जाइए और जब उठिए आप फ्रेश महसूस करेंगे। गायत्री के मंत्र का जाप करते करते सोइए, इससे हमारा तन मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो जरूर इन बातों को ध्यान में रखिए। सुबह उठिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके अपने पैर को ज़मीन के ऊपर रखना है। हमेशा भगवान के ध्यान में रहिए, भगवान के भजन में रहिए, अच्छे कार्य करिए, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और हो सके प्रातःकाल सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा, चाहे किसी पार्क में, चाहे घर के अंदर ही, या फिर छत के ऊपर चले जाओ, आधा घंटा ज़रूर कदम ताल करिए, टहलिए, घूमिए। इससे भी शरीर में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हमेशा इन स्वास्थ्य के नियमों का पालन जरूर करिए। मैं बार बार अपना दोहरा रहा हूँ, अगर इस बात को बार बार दोहराने से आपके माइंड में सेट हो गई तो आप पूरा जीवन स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर लोग बीमार हैं। लोग खाना खा खा के, कुपोषण के शिकार लोग कम हैं, अति पोषण के शिकार हैं। अनायास की बाजारू चीज़ें खाना, तैलीय चीज़ें खाना, लिमिट से ज़्यादा खाते रहना, लिमिट से ज़्यादा चाय का सेवन करना, कॉफ़ी का सेवन करना, मिठाई का सेवन करना, लोग मोटे हो जा रहे हैं गद्दे की तरह। फिर उनको 50 बीमारियां लग जाती हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर डॉक्टर लोग कंगाल बना देते हैं। 9 की लकड़ी 90 खर्च। तो हमें बीमार नहीं होना है, हमें बीमार नहीं होना है।
ये संकल्प आज से कर लीजिए कि हमें बीमार नहीं होना है। हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, खाना खाने के ऊपर ध्यान देंगे, स्नान ध्यान पूजा पाठ के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, जिससे हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, पवित्र होगा, मन स्वस्थ होगा, पवित्र होगा। और एक बहुत बड़ी बात, एक गीता, गोरखपुर की गीता पुस्तक ले आइए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, युद्ध क्षेत्र में बीचों बीच खड़े होके, युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होके। किताब जरूर रखिए, नहीं है तो मंगवा लीजिए, सस्ती है, कोई महंगी नहीं। कोई भी गीता, अच्छी गीता, गीता प्रेस की गीता ले लो, और भी तमाम गीताएं हैं, उनको लेके जरूर पढ़ो। धन्यवाद।